तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग भी अपने आप में एक परेशानी है। तो सही मायने में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं। जो चीज़ हमें पसंद होती है, जो हम अपने हिसाब से चाहते हैं हो जाए, उसको हम पॉजिटिव नाम दे देते हैं। जो हम चाहते हैं नहीं हो, उसको नेगेटिव नाम दे देते हैं। अदरवाइज बस थिंकिंग होती है, बस थॉट्स होती है। तो दुख का एक सीधा कारण है अपने हिसाब से चाहना। और ये सिचुएशन पैदा हुई है, हमने अपना काम किया, उसका रिजल्ट सो कॉल्ड पॉजिटिव आया, फेवर में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। सर ये पॉजिटिव थिंकिंग और ये नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है, और मतलब हम नेगेटिव थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं? दो शब्द ऐड हो रहे हैं। जी। क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव। थिंकिंग के साथ या नेगेटिव या पॉजिटिव। सही बात है। जी। अच्छा, तो एक तो शब्द थिंकिंग है और एक नेगेटिव है, एक शब्द थिंकिंग है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, थिंकिंग पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। हाँ, क्योंकि अब अगर हम अच्छा सोच रहे हैं जिससे हमें अच्छा लग रहा है तो वो पॉजिटिव थिंकिंग होती है। मतलब अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव थिंकिंग है। बुरा सोच रहे हैं, बुरा लग रहा है तो नेगेटिव थिंकिंग है। जी। अच्छा, ठीक है। ऐसे देखती है बहुत सारी दुनिया। इसमें कुछ फ्लॉ है, ये दिखाई देता है, पता है? नहीं। नहीं पता। ठीक है। अच्छा सोचने का मतलब? जैसे मैंने कुछ अच्छा किया है ना, किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया, या मैंने कहीं परफॉर्मेंस अच्छी की, या मेरे पास अच्छे ज़्यादा पैसे हैं, या मैं अपने करियर के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाता है। और ठीक है। कोई इसी का अपोजिट फिर नेगेटिव में आ जाता है। इसका अपोजिट नेगेटिव है। और बहुत लोग ऐसा सिखाते भी हैं कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको विचार ऐसे ही रखने हैं कि नहीं, सब ठीक होगा, आप सफल होंगे, जी। चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, वगैरह वगैरह, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, क्या कोई गारंटी है जो भी आप करने जा रहे हैं वो आपके हिसाब से होगा? गारंटी तो छोड़ ही दीजिए, कितनी बार आपके हिसाब से होता है, कितनी बार आपके हिसाब से नहीं होता? ज़्यादातर बार तो नहीं होता है। ज़्यादातर बार नहीं होता। चलो मान लो 50-50 ले लेते हैं। ठीक ठीक है, 50% होता है, 50% नहीं होता। तो ये जो हम बार बार चाह रहे हैं कि हमारे हिसाब से हो जाए, हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम एक अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे हिसाब से ना हो। ठीक है, जब आपके हिसाब से चीज़ें होती हैं तो खुश होते हो? जी। होते हो। नहीं होती दुखी होते हैं। तो दुखी होते हो। तो इसका मतलब जितना मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ उतना जब जब होता है तो मैं खुश हूँ, और जितना मैं अपने हिसाब से चाहता हूँ पर नहीं होता तब मैं दुखी हूँ। तो दुख का एक सीधा कारण है अपने हिसाब से चाहना। क्या ये सही है? जी। अपने हिसाब से चाहना मतलब पूरा हुआ तो खुशी, और पूरा नहीं हुआ तो दुख। और जिंदगी जैसे आज तक चली है उसमें ये देख लिया है कि भाई बहुत बार अपने हिसाब से नहीं होता, हमने 50-50 कंसिडर कर लिया। वो अलग बात है कि 70-30 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, जी। पर मान लो। तो इसका मतलब दुख तो हम यही बार बार ये सोच के कि मेरे हिसाब से हो जाए और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, ये जब सोच रहे हैं तो दुख वहीं से क्रिएट हो रहा है ना। जी। तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग तो आपकी सो कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही आ रही है। क्या ये देख पा रहे हैं? जी, अब देख पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग बोला जा रहा है वो अपने आप में एक यूजलेस बात है, क्योंकि आप पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पे सिर्फ अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और जिस चीज़ से जितनी गहरी अटैचमेंट होगी, वो चीज़ जब जब आपके हिसाब से नहीं होगी तब तक दुख आना ही आना है। तो इसलिए सो कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ही नेगेटिव थिंकिंग भी क्रिएट होती है। यानी जब नहीं मिलता तो दुख क्रिएट होता है, या नहीं मिलने का कि नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, वो सोच के ही दुख होने आने लगता है। ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए पहले तो इस चक्करों से निकलना पड़ेगा। ये जितना भी हम अपने हिसाब से चाहते हैं उन चक्करों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जड़ वहीं पे लाई करती है। और दुनिया में बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि जो तुम्हें पाना है, जो चाहना है, उसके लिए तो तुम दौड़ो, भागो, गोल बनाओ, अचीव करो, क्योंकि हासिल किए बिना तो दुनिया में कुछ नहीं। मैं सीधे सीधे बोलता हूं कि हासिल करने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक तो ये तरीका है कि हम पाने के लिए चलते रहें चलते रहें चलते रहें और हासिल करें, और एक इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएं। दूसरा ये है कि ये तो सच है कि दुनिया में काम तो होना है, हमें सबने काम करना है, पर क्या वो हम अपने ट्रू नेचर के हिसाब से काम कर सकते हैं, जहां हमें कहीं पहुंचने की चाहत ना हो, जहां हम ये समझ लें कि पहुंचने के लिए कुछ है ही नहीं। हम ये कहें कि शायद ये जिंदगी, ये यूनिवर्स हमसे कराना ही कुछ चाह रही है जो हमसे अलाइंड हो, जहां हमारी तकलीफें भी दूर हो जाएं, कोई तकलीफ ना हो, करने में डूब के करें, और अपने आप बिना कोशिश के अच्छे रिजल्ट आए, आउटपुट अच्छा आए, क्योंकि कोशिश नहीं है और आप आसानी से गहराई में जा पा रहे हो। तो इसलिए जब कहीं पहुंचने की चाहत में नहीं करेंगे कुछ भी, और अपने ट्रू नेचर से अलाइंड होकर करेंगे,
तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। यानी हम अपने हिसाब से चाह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं ये तो सिचुएशन क्रिएट हो रही है और इसमें करने में डूब भी जाते हैं, और ये सिचुएशन पैदा हुई है, हमने अपना काम किया, उसका रिजल्ट सो कॉल्ड पॉजिटिव आया, फेवर में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की नीड है तो मैं समय के साथ साथ समझता जाऊंगा और उसको सीखता जाऊंगा। तो इस तरीके से काम करेंगे तो हम अपने हिसाब से चीजें नहीं चाहेंगे तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है, और जब अपने हिसाब से चीजें नहीं चाहेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत नहीं है तो नेगेटिव थिंकिंग क्यों आने वालेगी, तो वो भी नहीं आएगी। तो सही मायने में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं। जो चीज़ हमें पसंद होती है, जो हम अपने हिसाब से चाहते हैं हो जाए, उसको हम पॉजिटिव नाम दे देते हैं, जो हम चाहते हैं नहीं हो उसको नेगेटिव नाम दे देते हैं। अदरवाइज बस थिंकिंग होती है, बस थॉट्स होते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि बुरा मत सोचो, बुरा मत थिंक पॉजिटिव, ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो फिर उसका क्या मतलब होता है कि थिंक पॉजिटिव हमेशा? ये सिर्फ तभी बात की जा सकती है जब आप बेहोशी में जी रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं। आप अगर होश में आएंगे तो आप देखेंगे आपको दोनों तरीके के विचार चलते हैं, दोनों अपोजिट वाले, हाँ वाले भी ना वाले भी। जैसे कोई काम करने जा रहे हैं तो ये काम हो जाएगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे बहुत शोहरत हासिल होगी, और अरे ये काम नहीं हो पाया तो मेरा क्या होगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो हमें दोनों तरीके के विचार आते हैं। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, एक तरीके के विचार हम बोल रहे हैं कि एक को सोचते रहो लगातार और दूसरे पे बिल्कुल रोक लगा दो कि आए ना, ऐसा होता नहीं। ये दोनों ही तरीके के विचार आते हैं। इनफैक्ट आप जिसको जितना रोक के रखने की कोशिश करते हैं वो उतना बढ़ते हैं, और जिसको जितना भगाने की कोशिश करते हैं वो भी उतना ही बढ़ते हैं। तो जब आदमी कहता है कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचते रहो, ये नेगेटिव थॉट, यानी हमने कहा ना दोनों कैटेगरी आती है, ये नेगेटिव थॉट आते ही रहेंगे आपको, आप चाहकर भी रोक नहीं पाओगे इसे। और फिर आप जूझते रहोगे, अरे यार ये तो विचार अभी भी आ रहा है, अरे यार ये तो विचार अभी भी आ रहा है, अरे इसे कैसे भगाऊं। तो इसलिए उसको भगाने की कोशिश नहीं करनी, उसको बस जानना है कि हमने एसोसिएट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। थॉट सिर्फ थॉट है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो चाहने वाले थॉट हैं उनको भी जान रहे हैं, ना चाहने वाले थॉट हैं उनको भी जान रहे हैं। दोनों को जानते जानते दोनों वीक पड़ते हैं और दोनों के आने में कमी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग भी अपने आप में एक परेशानी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, इसका एक और अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जो शुरुआती दौर में बहुत हेल्पफुल होता है, मैं वो भी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये तो समझ में आ गया कि अपने हिसाब से चाहना अटैचमेंट है, तो अब हम अपने हिसाब से नहीं चाह रहे, पर कुछ अटैचमेंट हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, है ना, पड़ी हुई हैं, जैसे एंड रिजल्ट से अटैचमेंट। तो अब हम कोई काम करने गए तो हम नहीं चाह रहे कि हमारे हिसाब से रिजल्ट आए, पर जब उसका रिजल्ट आता है और फेवर में नहीं आता तो हमें चोट लगने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी एक अटैचमेंट हमारे अंदर पड़ी है। इस सिचुएशन में कुछ विचार हम अपने आप को देते हैं ताकि जो भी हमें दुख हो रहा है उस दुख से बाहर निकल के हम दोबारा शांति में आ जाएं। कुछ लोग इस चीज को भी पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, और ये हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ हम अपने हिसाब से नहीं चाह रहे। यहाँ तो जो दुख या चोट हमें लग रही है उस पे हम कोई रियलिटी जो दुख या चोट हमको लग रही है उस पे कोई रियलिटी बेस्ड विचार के बारे में हम सोच रहे हैं, हकीकत से जुड़ा हुआ विचार जो हमको दोबारा शांति में ले आए। एक उदाहरण के तौर पे आपका कोई नुकसान हुआ, कोई 50,000 1,00,000 का नुकसान हुआ, और आप दुख में हैं, और आपको एहसास भी है कि हाँ भाई ये हानि और लाभ, लॉस और प्रॉफिट तो जिंदगी भर चलता रहता है। ये विचार खुद को करने से जब आप शांति में आ जाते हैं कि भाई लॉस हो गया, अब देखें और आगे क्या कर सकता है, तो ये भी एक तरीके का पॉजिटिव थिंकिंग है। मतलब लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये मदद करता है क्योंकि आपको शांति में दोबारा लाने में मदद करता है। बट ये भी एक सीमा के बाद हेल्प नहीं करता, एक सीमा तक ये ठीक है।